नमस्कार दोस्तों। अनसुने वृत्तांत धार्मिक ग्रंथों के में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन भास्कर आपको कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऐसे किस्से बताऊंगा जो शायद कम ही लोगों को पता होंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण कितने बड़े शिव भक्त थे। सबने उनकी शिव भक्ति के बारे में सुना है। रावण ने शिवजी की घोर तपस्या करी। शिवजी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। जब शिवजी ने रावण को दर्शन दिए तो वो अच्छी तरह जानते थे कि ये इतना महाज्ञानी प्रखांड पंडित है कि मुझसे कुछ ऐसा वरदान मांग लेगा जो सारी दुनिया पर बहुत भारी पड़ेगा। तो शिवजी ने सोचा क्यों ना इसकी भागी रखी जाए और इसको कुछ ऐसा बोला जाए जिससे ये अपने ही शब्दों में फंस जाए। तो शिव भगवान ने रावण से बोला कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो मांगना एक श्लोक बोल के मांगना। उसने एक ऐसा श्लोक बोला जिसमें उसने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। उसका श्लोक था सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम विचित्रई सदानाद्य मोक्षम प्रयाति। अर्थात रावण ने मांगा कि हे प्रभु, मेरे सारे पुत्र सुपुत्र हों। ये तो सभी को पता है कि रावण के 100 पुत्र थे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, उनको उठा करके लंका में लेके आया, सबने उसका विरोध किया कि रावण, आपने ठीक नहीं किया। लेकिन उसका एक भी पुत्र ऐसा नहीं था जिसने कि अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की हो। पिता के एक बार कहने पर रावण के 100 के 100 पुत्र श्री राम से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह से सुपुत्रम वाला जो वाक्य है यहां पर सिद्ध होता है। उसके बाद उसने बोला सुधान्यम। सुधान्यम मतलब उसने प्रभु से मांगा कि हे प्रभु, मेरे पास जितना धन हो इतना पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास ना हो। और ये भी सबने सुना है कि रावण के पास सोने की लंका थी। सुधान्यम यहां पर सिद्ध होता है। सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम। सुमित्रम मतलब रावण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, मेरा कोई भी दुश्मन ना हो, कोई शत्रु ना हो, सारा संसार मेरा मित्र हो। भगवान राम जब श्रीलंका की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में रावण का एक भी शत्रु नहीं मिला। बाली भी रावण का मित्र था, ये सब जानते हैं। रावण का एक भी शत्रु नहीं था। सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम। कलत्रम उसने बोला कि प्रभु, मैं इतनी कलाओं में माहिर हूं कि जितना कोई भी ना हो। सबने सुना है कि रावण के 10 सर थे और वो कोई भी मायावी रूप ले लेता था। तो ये उसकी कलाओं का ही भाग था जिसकी वजह से वो कुछ भी बन जाता था। सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम विचित्रई। विचित्रई का अर्थात मतलब ये था कि वो इतना विचित्र प्राणी था जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि उसके 10-10 सर थे। तो ऐसा विचित्र प्राणी दोबारा कोई नहीं हुआ। विचित्रई के बाद आता है सदानाद्य। सदानाद्य वो चाहता था कि हे प्रभु, मेरे मरने के बाद भी सदा मेरा नाद्य रहे, सदा मेरा नाम लिया जाए। अब ये तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि रावण से भी ज्यादा, बहुत रावण के बाद भी और उससे पहले भी हमने सुना है बहुत बहुत महापापी हुए। रावण ने एक पाप किया था, सीता माता को हरण किया था, लेकिन फिर भी उन पापियों को याद नहीं किया जाता। कंस रावण से बड़ा पापी था। रावण ने एक पाप किया था कि सीता माता का हरण किया था, लेकिन कंस तो अपनी बहन के बच्चों का सर पटक कर उनको मारता था। लेकिन हम लोग हर साल कंस को याद नहीं करते, हम हर साल रावण को याद करते हैं। आप सही मायने में देखें तो ये शिवजी के वरदान का ही फल है, जो रावण को हमेशा याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। ये उसका एक वरदान ही है। उसके बाद उसने बोला मोक्षम प्रयाति। ये सारी रचना उसने खुद करी थी। वो जानता था कि अगर मैं भगवान राम के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस प्रकार रावण ने शिवजी भगवान से जो प्रार्थना करी थी कि सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम विचित्रई सदानाद्य मोक्षम प्रयाति, वो सब सच हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह की और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपका दोस्त नवीन भास्कर इसी तरह की रोचक जानकारियां आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।